हाँ जी, राधे राधे। सभी का BL सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कैसे हो साथियों और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। अपना रेट मेंस का फ्री बेस जो चल रहा है उसमें अपन ने शैक्षिक परिदृश्य यानी मैनेजमेंट शुरू कर रखा है। उसी श्रृंखला में आज अपना ये वीडियो रहने वाला है। पिछले वीडियो में अपन ने विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं कर ली थी, उसका पार्ट 1 देख लिया था। उसके पार्ट 2 में कुछ योजनाएं अपनी और रह गई थी, उनको कंप्लीट करेंगे। यह वीडियो बहुत छोटा सा होने वाला है, तो आप इसको अंत तक जरूर देखें। और यदि इतना आप तैयार कर लोगे शॉर्ट तरीके से तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि अब आपके सामने ज़्यादा समय नहीं रहा है और थोड़ा सा पोस्टों का, वैकेंसी का ये भी प्रॉब्लम है। तो आप लोगों के सामने पोस्टें हैं, इनमें से आपको निकालनी पड़ेगी। देखो, जो लड़ाई है वो आपको इन पोस्टों में लड़नी पड़ेगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकॉन प्रेस भी कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करता हूं वो आपको मिल जाए। वीडियो सुबह 8 बजे आपको मिल जाता है। तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज का अपना ये चैप्टर रहने वाला है, ये कौन सी क्लास रहने वाली है, इन सब की भी अपन यहाँ चर्चा कर लेते हैं। ये जो क्लास है ये आज की अपनी क्लास नंबर 4 है। कौन सी क्लास है, यहाँ आपको क्लास दिखाई दे देती है कि ये कौन सी क्लास है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए समान रूप से, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो साइंस से हो, चाहे वो कॉमर्स से अर्थात SST से हो, हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, किसी सब्जेक्ट से हो, दोनों के लिए कॉमन है। शैक्षिक परिदृश्य अपन ने शुरू कर रखा है। इसमें अपना सेकंड चैप्टर है वो है विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, उसका ये पार्ट 2 है। और ये पढ़ाने का मेरा तरीका हमेशा शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रहता है, तो इसी माध्यम से अपन कंटिन्यू करते हैं। चलो, आज की अपनी जो योजनाएं हैं ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन की योजना है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन अर्थात बालिकाओं के लिए शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की हुई है, उनके द्वारा संचालित योजनाओं की अपन चर्चा करने वाले। सबसे पहले बालिका शिक्षा फाउंडेशन, इसकी स्थापना 30 मार्च 1995 को हुई। बालिका फाउंडेशन की स्थापना कब होती है? 30 मार्च 1995 को बालिका फाउंडेशन की स्थापना होती है। अच्छे से याद रखना है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ है? अपने जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। इसका जो उद्देश्य है वो है बालिका शिक्षाओं को बढ़ावा देना, यानी बालिका शिक्षाओं को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। इसका अध्यक्ष, बालिका शिक्षा फाउंडेशन का जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष रहते हैं मुख्यमंत्री जी। कौन है? मुख्यमंत्री जी। और इसके जो सभापति होता है वो होता है मुख्य सचिव। राजस्थान में वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? सुधांश पंत है। कौन है मुख्य सचिव? कौन है? सुधांश पंत। कौन है? सुधांश पंत। और मुख्यमंत्री का आपको पता ही है, भजन लाल जी शर्मा। भजन लाल शर्मा ये राजस्थान के वर्तमान क्या है? मुख्यमंत्री। तो ये तो अध्यक्ष है और सभापति मुख्य सचिव सुधांश पंत। बालिका शिक्षा फाउंडेशन क्लियर है? चलो जी, इसके द्वारा संचालित योजनाएं, बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं हैं वह संचालित है, इनकी चर्चा अपन करने वाले हैं। क्लियर है? चलो जी, उसके सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो योजना है वो अपनी एक गार्गी पुरस्कार योजना। कौन सी योजना? गार्गी पुरस्कार। सभी परिचित हो इससे कि गार्गी पुरस्कार योजना क्या है, यानी ये किसके द्वारा संचालित है गार्गी पुरस्कार योजना? तो आप सबको पता है बालिका शिक्षा फाउंडेशन देता है। ये गार्गी पुरस्कार कब से प्रारंभ है? 1998 से। 1998 से क्या प्रारंभ है? तो आप सबको पता है गार्गी पुरस्कार कब से प्रारंभ है? 1998। कौन लाभान्वित होती है? सभी वर्ग की बालिकाएं होती है। सभी वर्ग की क्या होती है? बालिकाएं। लेकिन विशेष पात्रता क्या है इसके लिए? पात्रता क्या है इसके लिए? पात्रता ये है कि BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अर्थात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10 की, किसकी? कक्षा 10 की में जो परीक्षा होती है और उसमें बालिकाएं न्यूनतम 75% हासिल कर लेती है, वो किसी भी वर्ग की बालिका हो, चाहे वो निजी विद्यालय की हो चाहे वो राजकीय विद्यालय की हो, BSER द्वारा आयोजित 10वीं बोर्ड परीक्षा में यदि 75% अंक हासिल कर लेती है कोई बालिका या उससे ऊपर, तो उसे गार्गी पुरस्कार दिया जाएगा। ये केवल कक्षा 10 के लिए है। बहुत लोग इसको 12 के लिए बताते हैं, 12 के लिए नहीं है। वहाँ
बालिका प्रोत्साहन योजना चलती है। ध्यान रखना ये कक्षा 10 के लिए केवल। इसके लिए राशि कितनी है, तो इसके लिए जो राशि मिलती है ना, वो राशि मिलती है 6,000 रुपये। कितनी राशि मिलती है? 6,000 रुपये 2 किस्तों में, 3,000 रुपये 11वीं में और 3,000 रुपये 12वीं में जब वो अध्ययन करती है उस समय। कब मिलता है ये? प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को, यानी सरस्वती माँ के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की 10वीं की छात्रा को 8 से 10 CGPA, यानी वो क्या प्राप्त कर ले, यदि स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की कोई छात्रा है, क्योंकि ये मॉडल स्कूल अंग्रेजी माध्यम में संचालित होते हैं, दिल्ली के द्वारा संचालित होती है, तो यहाँ पर ये योजना BSCR अजमेर वाला द्वारा नहीं है, तो वहाँ CGPA क्या चलता है? CGPA। कितना CGPA? 8 और 8 से ज़्यादा 9 और 10 CGPA जो बालिका हासिल करती है उसको भी को क्या मिलता है? उसको भी गार्गी पुरस्कार मिलता है। तो गार्गी पुरस्कार कक्षा 10 के लिए 1998 से प्रारंभ है। 6,000 रुपये बालिका को दिए जाते हैं 75% हासिल करने पर। लेकिन विवेकानंद मॉडल स्कूल राजस्थान में जो संचालित है, उनकी बालिका यदि कक्षा 10 में 8, 9 और 10 CGPA यानी 8 से अधिक CGPA प्राप्त करती है तो उसे भी ये गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। उसके बाद में दूसरी योजना है आपकी बेटी योजना। कौन सी योजना है? आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना कब से प्रारंभ है? 2004-05 से। आपकी बेटी योजना कब से प्रारंभ है? 2004-05 से। कौन सी योजना प्रारंभ है? आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना कब से प्रारंभ है? 2004-05 से। पात्र कौन है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाली बालिका जिनके माता पिता या दोनों में से एक का निधन हो चुका है, यानी वो गरीबी रेखा से नीचे होनी चाहिए और माता पिता या तो दोनों का निधन हो या फिर उनमें से किसी एक का निधन है तो उसे मिलता है देय लाभ। कक्षा 1 से 8 तक 2100 रुपये प्रतिवर्ष और 9 से 12 तक 2500 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। आपकी बेटी योजना कब से प्रारंभ है? सन 2004-05 से प्रारंभ है। कौन पात्र हैं? वो यानी ऐसी बालिका जिसके माता पिता दोनों या माता या पिता में से कोई एक खत्म हो जाता है, तो वो यदि 1 से 8वीं तक अध्ययन करती है तो उन्हें प्रतिवर्ष 2100 रुपये दिए जाते हैं और 9 से 12 में जब अध्ययन करती है तो उसके द्वारा 2500 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। यह है आपकी बेटी योजना। उसके बाद में अगली है बालिका प्रोत्साहन योजना। कौन सी है? बालिका प्रोत्साहन योजना। ये देखो बालिका प्रोत्साहन योजना, ये प्रारंभ है 2008-09 से। कब से प्रारंभ है? 2008-09 से। लाभान्वित वर्ग क्या है? सभी वर्ग की छात्राएं। पात्रता क्या है? कक्षा 12 में। देखो अपने यहाँ अपने से मानते हैं वो गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, वो गार्गी पुरस्कार नहीं है। कक्षा 12 में न्यूनतम 75% से उत्तीर्ण कोई बालिका है उसको देय राशि 5,000 रुपये दिए जाते हैं। देय राशि कितने हैं? 5,000 रुपये एवं प्रशस्ति पत्र है। कौन देता है? ये देता है निदेशालय माध्यमिक शिक्षा। कौन देता है? निदेशालय माध्यमिक शिक्षा देता है। कौन देता है? निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देता है। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा कहाँ है? निदेशालय, तो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा का निदेशालय है बीकानेर, इसके द्वारा दिया जाता है। तो कौन सी योजना है? यह है बालिका प्रोत्साहन योजना। कब से प्रारंभ है? तो यह है 2008-09 से। कब से प्रारंभ है? 2008-09 से प्रारंभ है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? सभी वर्ग की बालिका ने कक्षा 12 उत्तीर्ण किए 75% न्यूनतम अंकों के साथ, तो उसे 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो गार्गी पुरस्कार कक्षा 10 के लिए है, कक्षा 12 के लिए उसी का नाम प्रोत्साहन योजना है। क्लियर है? बालिका फाउंडेशन की योजना है। नेक्स्ट, उसके बाद में मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना पहले कौन सा था? मुख्यमंत्री बेटी योजना। ये है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना कब से प्रारंभ है? 70-2015-16 से। कब से हैं? 70-2015-16 से ये प्रारंभ है। लाभान्वित BSCR द्वारा आयोजित, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10 की परीक्षा में जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त, जिले में किसको? जिसने बालिका ने जिले में प्रथम स्थान और दूसरा स्थान प्राप्त किया उसको, एक BPL की बालिका जिसने टॉप किया है BPL परिवार की, और एक अनाथ बालिका, यानी एक जिले में 4 को क्या मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत राशि दी जाती है।
क्लियर है। एक जिले में कुल कितनी हो जाएगी भाई, विशेष बात करें तो एक जिले में कुल 4, यानी 2 तो टॉपर बस है, एक बीपीएल की टॉपर और एक अनाथ टॉपर को दी जाती है। न्यूनतम 75% अंक भी आना चाहिए। जिले में टॉप तो कर रही है लेकिन न्यूनतम उसके कितने अंक आने चाहिए, 75% अंक भी होने चाहिए। ये राशि कितनी मिलती है, कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययन करने पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए 1,15,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। 1,15,000 रुपये की क्या दी जाती है, वित्तीय सहायता की जाती है व्यावसायिक अध्ययन के लिए। किसके, व्यावसायिक अध्ययन के लिए दिया जाता है। व्यवसाय का ऐसा अध्ययन करे जैसे एग्रीकल्चर का वगैरह, कुछ व्यावसायिक अध्ययन करने पर दिया जाता है। विशेष बात करें तो ये विवेकानंद मॉडल स्कूल की 9 CGPA या इससे अधिक अंक करने वाली प्रथम 2 बालिका को भी दी है। यदि कोई विवेकानंद मॉडल स्कूल में अध्ययनरत बालिका है, किसमें, विवेकानंद मॉडल स्कूल में यदि कोई बालिका अध्ययनरत है तो उसके द्वारा यदि 9 CGPA न्यूनतम या इससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो उसे भी ये राशि प्रथम 2 बालिकाओं को दे। वैसे तो जिले में तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी हर जिले में। तो अपने यहाँ पर वर्तमान में कितने जिले हैं, 41 जिले, तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो आप। उसके बाद में अगली योजना इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना। कौन सी है, इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना। कब से प्रारंभ है, 2019-20 से। कब से प्रारंभ है, 2019-20 से क्या प्रारंभ है, इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना। सॉरी, कक्षा 8, 10 और 12 की परीक्षा में SC, ST, OBC अल्पसंख्यक, कौन कौन सी, SC, ST, OBC अल्पसंख्यक, निःशक्त, सामान्य, MBC एवं BPL वर्गों की जिले में प्रथम स्थान और न्यूनतम 60% अंक। इन सभी वर्गों में क्या होना चाहिए, जिले में टॉप करनी चाहिए और न्यूनतम 60% अंक भी होने चाहिए। वहाँ 75% अंक थे न्यूनतम, यहाँ 60%। संस्कृत स्कूल की राज्य में प्रथम आनी चाहिए और विवेकानंद मॉडल में भी प्रथम स्थान प्राप्त करनी चाहिए। तो उसके लिए कौन कौन सी राशि दी है, उसके लिए राशि है आपकी कक्षा 8 में 40,000 रुपये, कक्षा 10 के अंदर 75,000 रुपये, कक्षा 12 के अंदर 1,00,000 रुपये प्लस में एक स्कूटी दी जाती है। क्लियर है, समझ में आ गई होगी। यदि देखो ये वापस मैं बता देता हूँ ये कब से प्रारंभ है आप लोगों की, तो आप लोगों को 2019-20 से ये है इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना। क्लियर है, इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना। चलो जी, ये बालिकाओं को यदि क्या कर लेती है, वो कक्षा 8 में 40,000 रुपये, कक्षा 10 में 75,000 रुपये, कक्षा 12 में 1,00,000 प्लस स्कूटी। संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाली प्रथम होनी चाहिए और विवेकानंद मॉडल स्कूल में भी प्रथम होनी चाहिए। बाकी सभी समुदायों की जिले में टॉपर होनी चाहिए और साथ में उसके न्यूनतम 60% अंक भी होने चाहिए। तो कितने कितने रुपए, 40,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,00,000 रुपये दिए जाते हैं। उसके बाद में अगली योजना है शारीरिक असमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना। यानी कोई बालिका है जो शारीरिक रूप से असंबद्ध है, यानी उसके कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, इस प्रकार से बधिर है, उनके लिए योजनाएं प्रारंभ कब से, 2005 से। कब से प्रारंभ है, 2005-06 से। पात्र कौन है, राजकीय स्कूल की बालिका जो शारीरिक रूप से क्या हो, दिव्यांग हो, तो उसको राशि मिलती है कक्षा 1 से 8 तक 2,000 रुपये प्रति वर्ष और कक्षा 9 से 12 तक 5,000 रुपये प्रति वर्ष। 2,000 रुपये कक्षा 1 से 8 तक, 5,000 रुपये कक्षा 9 से 10 तक। क्लियर है, 12 तक। नेक्स्ट है विदेश में स्नातक। किसमें, विदेश में यदि आप स्नातक करना चाहते हो, विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा की सुविधा, विदेश में स्नातक करना है, विदेश में जाकर बालिका को क्या करना है, स्नातक करना है, तो उसके लिए योजना है। योजना में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कोई कक्षा 10 की बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की परीक्षा में मेरिट में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को विदेश में स्नातक के लिए प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए 4 वर्षों के लिए दिए जाएंगे। लो भाई, यदि आपने मेरिट में 3 स्थान प्राप्त किया, कोई बालिका ने टॉप मेरिट आइए, मेरिट के 3 स्थानों पर बालिका रही है, यदि वो विदेश के अंदर जाकर पढ़ना चाहती है बच्चों, तो उसे क्या दिया जाएगा, 4 साल के लिए 25 लाख रुपए, कुल मिला के 1 करोड़ रुपए सरकार देगी भाई।
ये लॉजिक करो, आप तो बालिकाओं टॉप, और आप 1 करोड़ रुपए कर से विदेश में पढ़ के आ सकती हो। ये थी किसके द्वारा प्रदत्त? बालिका फाउंडेशन द्वारा। अब है BSER बोर्ड द्वारा प्रदत्त मेरिट छात्रवृत्ति। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भी देता है, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा लेता है। ये प्रारंभ है 2014-15 से। कब से प्रारंभ है? 2014-15 से क्या प्रारंभ है? राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। क्या है? राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। इस परीक्षा का आयोजन करता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। कौन आयोजित करता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर इस परीक्षा का आयोजन करता है। 2014-15 से शुरू है। पात्रता क्या है? कक्षा 9 और 11 में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। से उत्तीर्ण सभी प्रकार की स्कूल में, किसी भी प्रकार की स्कूल में हो, लेकिन 9th में यदि 50% तो वो 10 के लिए दे सकता है, और 11 में 50% तो वो 12 में दे सकता है। लाभ होता है प्रथम 50 विद्यार्थियों के लिए कक्षा 11 में 12 में 1250 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। 11 और 12 में प्रति माह कितने रुपए? 1250 रुपये। और स्नातक और स्नातकोत्तर में 2000 रुपये प्रति माह उसको दिए जाएंगे। ये लो जी भाई। उसके बाद में एकल व द्विपुत्री योजना। एकल व द्विपुत्री योजना ये प्रारंभ कब से है? 2012-13 से। कब से प्रारंभ है? 2012-13 से एकल व द्विपुत्री योजना कक्षा 10 और 12 के लिए है। कब? कोई निश्चित कट ऑफ रखी जाती है, निश्चित कट ऑफ रखी जाती है, उसको यदि कोई बालिका पार कर लेती है तो उसको दिया जाता है। इसमें क्या क्या दिया जाता है? ये लो जी। यदि माध्यमिक स्तर पर है, संकाय कौन सा है? माध्यमिक। माध्यमिक का मतलब 10th में राज्य स्तरीय राशि 31,000 रुपये है और जिला स्तरीय 11,000 रुपये है। उच्च माध्यमिक संकाय अलग अलग में अलग अलग दी जाती है, यानी कॉमर्स को भी दी जाती है, साइंस को भी दी जाती है और आर्ट को भी दिया जाता है। राज्य में 51,000 रुपये, जिले का टॉप करने पर 11,000 रुपये। प्रवेशिका यानी जो संस्कृत में 10th को होता है उसमें 31,000 रुपये और 11,000 रुपये, और वरिष्ठ उपाध्याय 12वीं यदि संस्कृत से हैं तो 51,000 रुपये और 11,000 रुपये। कुल मिला के यदि वो संस्कृत को स्कूल की है, चाहे और 10वीं में है तो उसको 31,000, 11,000, 12वीं में है तो 51,000 और 11,000 रुपये दिए जाते हैं। अब राजस्थान में संचालित विभिन्न प्रकार के विद्यालय, यहाँ से आपको ये पूछेंगे ये प्रारंभ कब से हुई, तो ध्यान रखना आपको पूछेगा विभिन्न विद्यालय। तो वर्तमान में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय संचालित है, जिसे इंग्लिश मीडियम स्कूल कहते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल किस में संचालित है? तो आप सभी को पता है इंग्लिश मीडियम स्कूलें जहाँ पहले सरकारी स्कूलें चलती थी वहाँ कन्वर्ट किया है पिछली गहलोत सरकार ने। तो इसका प्रारंभ हुआ था 19 जून 2019 को। कब प्रारंभ हुआ? 19 जून 2019 से महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विभाग, कौन सा? स्कूल शिक्षा विभाग। 2019-20 के बजट में सभी स्कूलों को बदलने का फैसला लिया गया और 2023-24 में 5,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में ये स्कूलें खोलने का प्रयत्न किया गया। 2,000 स्कूलें, कितनी? 2,000 स्कूलों को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करने का फैसला लिया गया। उसके बाद में दूसरी स्कूल है स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। कौन सी? स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। इसका प्रारंभ 2014-15 से होता है। इंपॉर्टेंट है, रट लेना चाहिए। 2014-15 से स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल संचालित है। कितने राज्य में? 134 है। राज्य में वर्तमान में कितने हैं? 134 मॉडल स्कूल है। संचालन कौन करता है? समसा के तहत RSCE द्वारा इसका संचालन होता है। समग्र शिक्षा अभियान समसा के द्वारा। संबद्धता अंग्रेजी माध्यम में, विज्ञान संकाय में, CBSE दिल्ली से इनकी संबंध है। ये किसके द्वारा? विज्ञान संकाय में संचालित है, अंग्रेजी माध्यम में CBSE बोर्ड इनमें संचालित है, इसलिए इनकी योजनाएं अलग से होती है। विशेष बात करें तो 2016-17 में, कब? 2016-17 में मॉडल विद्यालय झालरापाटन में डे बोर्डिंग प्रारंभ किया जा चुका है। उसके बाद में तीसरी है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कौन सी हो? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये भी प्रारंभ है 2004-05 से। 2004-05 से। कब से? 2004-05 से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है। 2023-24 में राज्य में 328 KGBV संचालित है। कितनी? 328
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2023-24 में संचालित है। किस अभियान के तहत? वही समसा समग्र शिक्षा अभियान के तहत। विशेष बात करें तो महिला साक्षरता दर ग्रामीण यदि 46% से कम है और पुरुष और महिला में 20% का गैप है तो वहां पर यह संचालित है। यानी महिला साक्षरता दर ग्रामीण 46% से भी कम है तो वहां पर 2004-05 से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है और वर्तमान में 328 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है। इनको एक बार वापस बता देता हूं मैं। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल 2014-15 से संचालित है, राज्य में 134 है। ये केंद्रीय CBSE बोर्ड दिल्ली से संबंध है। विज्ञान संकाय में अंग्रेजी माध्यम स्कूल है और 2016-17 की मॉडल विद्यालय जो झालरापाटन झालावाड़ की है उसमें डे बोर्डिंग भी प्रारंभ किया जा चुका है। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम स्कूल है 19 जून 2019 से प्रारंभ की जा चुकी है। ये अंग्रेजी माध्यम स्कूल है। ये 3 प्रकार के भी वर्तमान में और अपने आदर्श स्कूल, राजकीय स्कूल ये संचालित है। इनकी डिटेल पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। क्लियर है? तो ये था अपना विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं। 2 पार्ट में अपन ने विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं हैं ये कंप्लीट कर ली है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक अब अपन ने जो थोड़ा सा मेजर वाला पार्ट था शिक्षण अधिगम के नवाचार और विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं ये कर लिए। नेक्स्ट जो अपनी क्लास हो जाएगी वो हो जाएगी शायद SDMC और SMC की क्लास होनी चाहिए, वही टॉपिक लिखा हुआ है। हाँ, SMC और SDMC ये 2 प्रकार की अपनी क्या है विद्यालय में संचालित जो संस्थाएं उनके बारे में अपना अध्ययन करेंगे। यदि आप लोगों को और अच्छे से पढ़ना है तो रीट मेंस के लिए अपने शॉर्ट नोट्स हैं वो शैक्षिक परिदर्शी के कंप्लीट अवेलेबल है। पढ़ने में आसान है, अच्छे से आप लास्ट में रिवीजन कर सकते हो। इसकी फीस 59 रुपये। कितने रुपए हैं भाई? फीस है इसकी 59 रुपये। PDF प्रोवाइड करवा दी जाती है। जिन टीम ने बनाई है उन्होंने ये रखी है क्योंकि खर्चा है, आप लोग देखते हो मैं तो क्लासें में भी लेता हूँ तो इनमें लगा रहता हूँ। तो टीम जिन्होंने तैयार की अपनी मेहनत की है उन्होंने कहा है सर हमें थोड़ा सा 59 है और उनमें भी उन्होंने कहा है सर 50 अभ्यर्थी यदि लेते हैं शुरू के अभ्यर्थियों को 50% की छूट, यानी इनको काट के मैं कर देता हूँ 29 रुपये। आप 29 रुपये पे करते हो। उन्होंने मेहनत की ये बनाने के लिए, अच्छे से उन्होंने जगह जगह से किताबें खंगाली, एक नोट्स खंगाले, इस प्रकार से उन्होंने शॉर्ट मैटर तैयार किए। तो 29 रुपये हैं, कोई ज़्यादा है नहीं। अच्छे से आपको PDF मिल जाएगी ताकि आपको, वैसे फ्री है पूरा, यही चीज़ें मिलेगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेना आवश्यक नहीं है। आप अच्छे से अपने नोट्स तैयार कर लो, लेकिन लास्ट में क्लासें ज़्यादा हो जाएगी तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो 29 रुपये कोई ज़्यादा पे नहीं है, करके आप इन नोट्सों को ले सकते हो। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। राम राम।